नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र रुपेश और आज लेकर के आया हूँ आपके लिए बेसिक मैथ पार्ट 4 में बीजगणित यानी अलजेब्रा से संबंधित 5 सूत्र जो आपको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, जिसका काम बहुत जगह आता है, चाहे वह 6 क्लास हो या 7 हो, 8, 9, 10 हो, 11th हो, 12th हो या कोई भी कंपटीशन हो, सभी जगह इन 5 सूत्र का बहुत ही काम आता है। तो आज हम लोग बीजगणित यानी अलजेब्रा में वो 5 सूत्र देखेंगे कि वो 5 सूत्र कौन है जिनका काम बहुत जगह आता है, और उनको आप देख भी लेंगे और उनको सिद्ध भी करना सीखेंगे हम लोग कि आखिर यह कैसे हुआ। तो पहला सूत्र है दोस्तों नंबर 1, देखिएगा। पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए जरा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab को हम लोग बाद में लिख सकते हैं प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप बाद में प्लस 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला सूत्र हो गया दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे इनको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं कि आखिर कैसे इनको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, LHS दोस्तों अपना लोग का ये हुआ। देखिए सिद्ध करके लाते हैं कैसे। LHS हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का दोस्तों होल स्क्वायर, LHS यहाँ लिख दिए और LHS लेके चले हैं दोस्तों, RHS लाना है अपना लोग को। तो बराबर की जगह बराबर। अब देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर है, इसको हम लोग कई बार लिखेंगे, 2 बार a प्लस बी और फिर a प्लस बी। स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए दोस्तों, बीच में कुछ नहीं है, इंटू है यानी गुना है। तो हम लोग गुना करेंगे a प्लस बी को a प्लस बी से, यानी इसको गुना करेंगे इससे। तो देखिए दोस्तों इसको इससे गुना कैसे करेंगे देख लीजिए जरा। तो सबसे पहले हम लोग a को, ये जो a है इसको हम लोग प्लस से भी बोल सकते हैं, आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस a भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लस a को गुना करेंगे इससे, तो a को गुना कर दिए दोस्तों इससे, a प्लस b से। इसको किससे गुना कर दिए, प्लस b से, इसको कर दिए प्लस b से, यहाँ लिख दिए a को a प्लस b से गुना किए। और उसके बाद अब प्लस b को, तभी तो प्लस a को गुना किए पूरे से, और अब प्लस b को पूरे से गुना करेंगे। तो प्लस b को पूरे से गुना करेंगे a प्लस b से। तो दोस्तों पहले हम लोग a को गुना किए पूरे से यहाँ, और उसके बाद हम लोग प्लस b को गुना किए पूरे से यहाँ। तो अब देखिए इसको जरा गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले a गुना a स्क्वायर, चिन्ह को भी देखना पड़ेगा, यहाँ का चिन्ह आगे में कुछ नहीं है तो प्लस, a के भी आगे में कुछ नहीं है तो प्लस, और प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही होगा। तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, a गुना a स्क्वायर, और चिन्ह हो गया प्लस प्लस प्लस, और a गुना a स्क्वायर, और फिर आगे करते हैं इससे
फिर अब ए और बी को गुना करेंगे तो पहले चिन्ह गुना कर लेते हैं, प्लस और प्लस प्लस और ए गुना बी ए बी। तो जरा यह गुना देखिए दोस्तों कैसे किए। तो सबसे पहले ए को ए से गुना किए तो पहले दोनों का चिन्ह गुना कर लिए, प्लस 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 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फिर ए गुना ए स्क्वायर और फिर आगे देखिए अब ए को बी से गुना करेंगे तो पहले दोनों का चिन्ह गुना कर लेते हैं, प्लस 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 और ए गुना बी ए बी। और अब आगे गुना करते हैं, जैसे आप लोग ये भी जान लीजिए कि प्लस 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 को गुना करेंगे तो प्लस होगा और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा और प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा और माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। यानी अगर एक जैसा गुना करते हैं एक जैसा चिन्ह को तो प्लस आता है, एक जैसा चिन्ह को गुना करते हैं तो प्लस आता है, और अलग अलग चिन्ह को एक प्लस और एक माइनस अलग अलग चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस आता है, अलग अलग चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस आता है। तो एक दिशा को गुना करेंगे तो प्लस और अलग अलग को गुना करेंगे तो माइनस। तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, अलग अलग चिन्ह को गुना करेंगे प्लस माइनस, अलग अलग चिन्ह को तो माइनस, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब b को गुना करते हैं a से, b को किससे गुना करेंगे a से, तो पहले चिन्ह गुना करेंगे इस दोनों का। तो b का भी चिन्ह प्लस और a का भी चिन्ह कुछ नहीं है कि आगे में तो प्लस, तो प्लस प्लस एक जैसा चिन्ह है तो प्लस 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 प्लस, b का प्लस a का प्लस गुना होकर के प्लस 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 और b गुना a, तो b गुना a, तो इसको हम लोग ba लिखेंगे, b गुना a ba। लेकिन यह ज्यादा अच्छा रहेगा जब हम लोग इसको ba न लिख करके a b लिख दें। अल्फाबेट के अनुसार अल्फाबेट में पहले a आता है तब b आता है, तो अगर हम लोग उस क्रम में सजा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो b गुना a ba भी हो सकता है, लेकिन b गुना a को हम लोग क्या लिख देंगे ab, a को आगे कर देंगे b को पीछे कर देंगे। अल्फाबेट के अनुसार जो है पहले a आता है तो अल्फाबेट में तो ठीक रहेगा और आगे सहूलियत होगी। तो चिन्ह को पहले गुना किए इस दोनों का प्लस 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 और b गुना a b। अब आगे गुना करते हैं b को b से, तो प्लस प्लस b को b से प्लस प्लस, चिन्ह पहले दोनों का कर लिए प्लस 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 और b गुना b स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए a स्क्वायर का ये अकेला है, a स्क्वायर वाला कोई और तो इसमें नहीं है, तो अकेला है तो a स्क्वायर का हम लोग उतार दिए a स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं ए बी, तो ए बी यहाँ देखिए दोस्तों ये भी ए बी, तो इसका तो ए बी तो यहाँ भी और ये भी है, ए बी वाला पार्टी इसका यहाँ भी है। तो ये दोनों पार्टी पे थोड़ा विचार करते हैं कि ये दोनों पार्टी है कैसा। ये ए बी जो है इसके आगे में प्लस है और ये जो ए बी है इसके भी आगे में प्लस है, यानी दोनों का चिन्ह एक जैसा है, यानी ये दोनों पार्टी जो है एक जैसा चिन्ह वाला है, यानी ये जुटने वाला है। अगर दोनों का एक जैसा चिन्ह होगा तो हम लोग जोड़ेंगे और दोनों का यदि अलग अलग चिन्ह होगा तो हम लोग घटाएंगे। तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है, इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, तो दोनों जो पार्टी है ए बी का ये दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक ठो ए बी एक ठो ए बी, कई गो ए बी होगा दो गो ए बी, एगो ए बी दो गो ए बी, और चिन्ह जो है जो बड़ा होगा उसका देंगे। तो यहाँ भी एगो ए बी है, यहाँ भी एक गो ए बी है, तो बड़ा तो कोई है नहीं, दोनों बराबर है, तो किसी का भी चिन्ह दे देंगे तो कोई बात नहीं, दोनों का प्लस ही है तो चिन्ह दे दिए प्लस। जो बड़ा होता है उसका चिन्ह यहाँ देंगे, लेकिन बड़ा कोई नहीं है, दोनों बराबर ही है तो किसी का चिन्ह दे देंगे, चिन्ह भी तो दोनों का एक ही है। तो एक जैसा चिन्ह था तो जोड़ दिए ए बी दो ए बी और चिन्ह दे दिए प्लस, बड़ा का चिन्ह देना चाहिए, बड़ा नहीं है तो जो है बराबर ही है तो दोनों, तो किसी का दे देंगे चिन्ह तो प्लस दे दिए। और आगे बढ़ते हैं प्लस बी स्क्वायर वाला भी तो पार्टी नहीं है, अकेला है, तो बी स्क्वायर भी उतर जाएगा। और देखिए दोस्तों हम लोग लेके चले थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और हम लोग को इसका क्या आ गया
a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम लोग ये लेके चले और ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके चले और a² प्लस 2ab प्लस b² आ गया। तो हम लोग LHS लेके चले थे और हम लोग को ये RHS आया। तो हम लोग यहाँ इसको PROVED प्रूव्ड लिख सकते हैं कि सिद्ध हो गया। तो दोस्तों ये सूत्र बहुत जरूरी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जगह काम आता है। तो इनको निश्चित ही याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो आप निश्चित ही याद कर ले और ये सिद्ध करने का तरीका भी देख ले, सिद्ध भी कर ले। और 5 सूत्र हैं दोस्तों ऐसे जो अलजेब्रा में, बीजगणित में बहुत जगह उनका काम होता है, उनके बिना बीजगणित सुना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सूत्र की ओर, 2 नंबर के सूत्र की ओर। तो दूसरा सूत्र है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पहले वाला में प्लस यहाँ था तो यहाँ प्लस हो गया था और बस इतना का ही फर्क है। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ 2ab में हम लोग क्या लगा देंगे माइनस। तो हो गया यह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। यह भी पहले के तरह ही है, बस उसमें यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस और इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ इसमें माइनस है। तो अगर हम लोग से कोई भी पूछे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे कि a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। LHS बराबर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो हम लोग ये LHS ये हुआ और ये RHS हुआ। तो LHS लेकर के चलेंगे और RHS लाएंगे। तो LHS है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये लेके चल रहे हैं दोस्तों और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो इनको कितना बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। और दोस्तों यहाँ इंटू, यहाँ गुना है तो इंटू यानी गुना, तो इस दोनों को आप गुना करेंगे तो a माइनस बी को गुना करेंगे a माइनस बी से। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं पहले a को करेंगे पूरे से गुना, a को करेंगे पूरे से गुना, पूरे से, और उसके बाद माइनस b को करेंगे पूरे से गुना, माइनस b को करेंगे पूरे से गुना a माइनस b से। तो a को करेंगे पूरे से गुना और उसके बाद माइनस b को करेंगे पूरे से गुना। तो देखिए आप गुना करते हैं दोस्तों, सबसे पहले a को a से गुना करेंगे तो पहले दोनों का चिन्ह गुना हो जाएगा दोस्तों। a का चिन्ह आगे में कुछ नहीं तो प्लस, और इस a का चिन्ह आगे में कुछ नहीं तो प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। और a गुना a स्क्वायर, और अब a को b से गुना करेंगे तो a का चिन्ह प्लस और b का चिन्ह माइनस। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, a गुना b ए बी। और अब यहाँ b को करेंगे a से गुना, तो पहले दोनों का चिन्ह गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, b का चिन्ह माइनस और a का चिन्ह प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, और b गुना ए बी। और अब b को गुना करेंगे b से, b को गुना करेंगे b से, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक जैसा चिन्ह है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, और b गुना बी स्क्वायर। तो
ए स्क्वायर वाला पार्टी तो कहीं नहीं है, ये ए स्क्वायर वाला अकेला है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। और ए बी का पार्टी देखिए दोस्तों, यहाँ ये भी है और यहाँ भी ये भी है, ये दोनों एक ही पार्टी का लोग हैं। तो ये दोनों को देखते हैं कि ये क्या करने वाला है, तो जुटने वाला है कि घटने वाला है। तो ए बी, इस ए बी का चिन्ह है माइनस और इस ए बी का भी चिन्ह है माइनस, तो दोनों ए बी का चिन्ह एक जैसा है। इसका मतलब दोनों ए बी जो है ये जुटने वाला है, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो एक जैसा चिन्ह है तो जुट जाएगा। तो एक ए बी और एक ए बी, कितना ए बी हो गया, 2 ए बी, 2 ए बी। और चिन्ह जो है जोड़ेंगे या घटाएंगे, बड़ा का चिन्ह देंगे। तो बड़ा कौन है दोस्तों, बड़ा तो कोई नहीं है, तो किसी का चिन्ह दे सकते हैं। तो दोनों का चिन्ह तो माइनस ही है, तो माइनस ही दे देंगे। किसी का चिन्ह दे देंगे, इसका भी देंगे तो माइनस ही, या इसी का देंगे तो माइनस ही रहेगा। या अगर बड़ा कोई रहता तो उसका चिन्ह देते, तो बड़ा तो है नहीं, तो किसी का चिन्ह दे देंगे। तो एक ए बी 2 ए बी और चिन्ह दे दिए माइनस। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लस बी स्क्वायर का पार्टी तो और कहीं है नहीं, तो बी स्क्वायर भी बेचारा उतर गया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चले थे और आ गया हम लोग को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये लेके चले और ये आ गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चले और हम लोग निकाल लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो LHS लेके चले, RHS आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया दोस्तों, PROVED। तो तीसरा इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन सूत्र को भी आप याद कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनको भी जरा हम सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए, अगर इसको सिद्ध करने कोई बोले तो कैसे करेंगे, तो LHS लेके चलेंगे दोस्तों। LHS ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों सबसे पहले a को गुना करेंगे पूरे से, तो a को गुना कर दिए पूरे से, उसके बाद प्लस b को गुना करेंगे पूरे से, प्लस b को गुना करेंगे पूरे से, प्लस b को a माइनस बी से, तो प्लस b को कर दिए माइनस बी से, तो a को भी कर दिए a माइनस बी से और प्लस b को भी कर दिए a माइनस बी से। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले a और a को गुना करेंगे तो इसका चिन्ह पहले गुना हो जाएगा, तो इसका भी चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह, आगे में कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस 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 और a गुना ए स्क्वायर। अब a को करेंगे b से, तो पहले चिन्ह गुना कर लेते हैं दोनों का, प्लस माइनस माइनस, a का चिन्ह प्लस और b का चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और a गुना b ए बी। और अब b को करेंगे a से, तो प्लस 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 और b गुना ए बी। और अब b को करेंगे b से, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, दो रंग का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दो रंग हो गया, दो रंग का चिन्ह हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, b गुना बी स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर तो अकेला है, इसका पार्टी तो यहाँ ए स्क्वायर वाला है नहीं, तो ए स्क्वायर को रख दिए वैसे, बेचारा बैठ गया उदास होकर के, इसको इसका दोस्त नहीं मिला। और यहाँ देखिए दोस्त, इस ए बी जो है, तो ए बी का पार्टी यहाँ भी है, दो ठो ए बी है, तो दोनों का चिन्ह देखते हैं, ये दोनों जुटने वाला है या घटने वाला है। तो इस ए बी का चिन्ह है माइनस और इस ए बी का चिन्ह है प्लस, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह है, यानी जुटेगा नहीं घटेगा। तो घटाइए, तो ए के बी में से ए के बी घट गया, तो यानी ए के बी में से ए के बी घट गया, तो कुछ नहीं बचा, जीरो ए बी, तो कुछ नहीं होगा। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस ए बी और माइनस ए बी कट गया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो रंग का चिन्ह तो घटेगा और घटेगा तो ए के बी में से ए के बी घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचा, या काट भी सकते हैं, प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया
और यहाँ देखिए -b², इसका भी पार्ट नहीं है तो ये भी बेचारा यहाँ उदास होके बैठ गया। तो दोस्तों हम लोग a + b × a - b लेके चले और हम लोग निकाल लिए a² - b², तो ये लेके चले और ये निकाल लिए। इस प्रकार ये भी प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग LHS लेके चले और RHS, ये RHS हुआ, RHS निकाल लिए, तो ये सूत्र भी क्या हो गया दोस्तों, प्रूव। तो दोस्तों आज का ये जो सूत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन दोस्तों को याद नहीं है वो याद कर लें और सिद्ध करना भी इनको सीख लें। चौथा सूत्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो देखिए दोस्तों a + b का होल क्यूब, अगर कोई भी पूछेंगे आप लोग से कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको जवाब में ये देना है a³ + 3a² + 3ab² + b³। और देखिए कैसे इनको हम लोग सिद्ध भी करते हैं। तो LHS लेके चलेंगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, और LHS क्या है दोस्तों, a + b का होल क्यूब है, यानी कितना बार लिखेंगे इसको a + b को, 3 बार। इस पे पावर 3 है तो कितना बार लिखेंगे, 3 बार। a + b × a + b × a + b। तो पहले दोस्तों हम लोग इस दोनों को गुना कर लेते हैं, इस a से गुना कर लेते हैं, इस a + b को, a से कर लिए a + b को, और फिर इस +b से कर लेते हैं +b को, +b से कर लेते हैं a + b को। तो पहले दोस्तों हम लोग a से कर लिए a + b को गुना, और फिर हम लोग +b से कर लिए a + b को गुना, और इसको तब तक छोड़ दिए दोस्तों, इसको तब तक ज्यों का त्यों रख दिए। पहले इस दोनों का काम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो प्लस 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 a गुना a, a² प्लस 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 a गुना b, ab, और यहाँ प्लस 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 b गुना a, ab, प्लस 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 b गुना b, b², और यहाँ हो गया a + b। तो उसके बाद देखिए दोस्तों a² तो ये a² हो गया, प्लस 1ab और 1ab 2ab, और प्लस b² का b², और ये है a + b। और यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये लाइन जो अपना लोग को आ गया है a² + 2ab + b² इंटू a + b, तो इस पूरे को गुना करना है इससे, इस पूरे को गुना करना है इस a + b से। तो कैसे करेंगे, बारी बारी से करेंगे। पहले इसको a² को पहले गुना कर लेते हैं a + b से, तो a² को a + b से गुना कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद +2ab को गुना कर लेंगे a + b से, तो +2ab को भी गुना कर लेंगे a + b से, a + b से, और उसके बाद +b² को भी गुना कर लेंगे, +b² को भी गुना कर लेंगे a + b से। तो देखिए जरा गुना करते हैं, प्लस 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 a² और गुना a, तो a² गुना a³ हो जाएगा, a² गुना a क्या हो जाएगा, a³। फिर अब प्लस 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 a² गुना b, तो a² गुना b, तो ये हो जाएगा a²b। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसको इससे करेंगे गुना, 2ab को गुना करेंगे a से, 2ab को गुना करेंगे a से, तो प्लस प्लस प्लस, और 2ab को a से गुना करना है, तो 2, और a गुना a² और b तो अकेला है, तो 2a गुना a² और b, तो 2ab को हम लोग a से गुना किए, तो 2 का 2 हो गया, a गुना a तो a² हो गया, और b का हो गया b।
अब 2ab को b से गुना करेंगे, तो पहले चिन्ह गुना कर लेते हैं, प्लस 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 और 2 का 2, a का a और b गुना b हो जाएगा b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्लस का प्लस, तो b स्क्वायर को सबसे पहले प्लस 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 बी स्क्वायर को a से गुना करेंगे, तो बी स्क्वायर को a से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और फिर प्लस 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 और बी स्क्वायर को b से गुना करेंगे, बी स्क्वायर को b से, तो बी स्क्वायर गुना b बी क्यू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अंतिम लाइन आंसर के करीब आ गए हैं। ए क्यू वाला पार्टी कहीं नहीं है इस लाइन में, ये बेचारा उतर जाएगा, इसको पार्टी नहीं मिला, ये बैठ गया उदास होकर नीचे। और ए स्क्वायर बी का पार्टी तो देखिए यहाँ है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी और यहाँ भी ए स्क्वायर बी, यहाँ एक तो ए स्क्वायर बी, यहाँ डबल ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, तो यहाँ ए स्क्वायर बी एक है और यहाँ ए स्क्वायर बी 2 है, और दोनों का चिन्ह दोस्तों, इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो दोनों जुट जाएगा, दोनों का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो दोनों जुट जाएगा। तो एक तो ए स्क्वायर बी या 2 ए स्क्वायर बी, तो जुट करके हो जाएगा 3 तो ए स्क्वायर बी। चिन्ह जोड़ेंगे या घटाएंगे, चिन्ह तो बड़ा का ही होगा, चाहे जोड़े या घटाएं, तो एक ए स्क्वायर बी या 2 ए स्क्वायर बी, तो बड़ा तो 2 वाला हो गया, तो 2 वाला का चिन्ह प्लस है तो प्लस, तो 2 ए स्क्वायर बी, 1 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी, बड़का का चिन्ह प्लस है तो प्लस। आगे बढ़ते हैं, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ 2 ए बी स्क्वायर है और यहाँ भी ए बी स्क्वायर, 1 ए बी स्क्वायर है, और दोनों का चिन्ह देखिए एक जैसा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये दोनों भी जुटेगा, तो 2 ए बी स्क्वायर और 1 ए बी स्क्वायर, तो कितने ए बी स्क्वायर हो गए दोस्तों? 3 ए बी स्क्वायर, और बड़ा का चिन्ह 2 वाला बड़ा है, ये तो 2 ए बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 ए बी स्क्वायर है, तो ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह प्लस तो प्लस, और ये बेचारा बी क्यू, इसको तो पार्टी मिला नहीं, बी पे पावर 3 वाला तो है नहीं, तो बी क्यूब जो है ये उतर जाएगा बेचारा, प्लस बी क्यूब। और ये देखिए दोस्तों, ये लेके चले थे हम लोग ए प्लस बी का हल क्यूब, और क्या आ गया? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यानी हम लोग ये RHS लेके चले और हम लोग को RHS आ गया, तो हम लोग RHS निकाल लिए। इस प्रकार हम लोगों ने इस सूत्र को भी सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिन दोस्तों को ये याद नहीं है इन सूत्र को याद भी कर लेंगे और सिद्ध करना भी सीख लेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आज के अंतिम सूत्र की ओर। और दोस्तों ये आज का अंतिम सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, a-b का हल क्यूब। कोई भी पूछे a-b का हल क्यूब तो बताएंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इनको भी दोस्तों याद कर लेना है और हम लोग जरा इनको भी प्रूव करते हैं। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का हल क्यूब, और हल क्यूब है दोस्तों तो a माइनस बी को कितना बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि इस पे पावर 3 है। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और सबसे पहले दोस्तों a को गुना करेंगे a माइनस बी से, तो a को गुना करेंगे a माइनस बी से। उसके बाद दोस्तों माइनस बी को गुना करेंगे a माइनस बी से, तो माइनस बी को गुना करेंगे a माइनस बी से, और यह मंझली कोष्ठ लगा देंगे, क्योंकि छोटी कोष्ठ है तो फिर छोटी कोष्ठ दोबारा नहीं दे सकते हैं, छोटी कोष्ठ के अंदर छोटी कोष्ठ नहीं दे सकते। अगर हम लोग यहाँ मान लीजिए छोटी कोष्ठ दे देंगे तो गलती हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि छोटी कोष्ठ के अंदर छोटी कोष्ठ नहीं होगा, या मझली कोष्ठ देना पड़ेगा। और ये तो हो गया, और ये a माइनस बी का a माइनस बी, अभी इसको लास्ट वाला को छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, प्लस 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 a गुना ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a गुना बी ए बी माइनस प्लस माइनस b गुना ए बी
माइनस 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 प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर। तो कोष्ट वन और ये हो गया ए माइनस बी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर तो अकेला है, इसका पार्टी तो है नहीं, तो ये बेचारा ए स्क्वायर अकेला ही हरा गया। और ए बी देखिए यहाँ दोस्तों, और यहाँ भी है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो दोनों जुटेगा दोस्तों। तो एक ए बी दो ए बी, बड़ा का चिन्ह देते हैं, तो बड़ा तो कोई है नहीं, दोनों बराबरे है, तो किसी का भी चिन्ह दे दिए। और ये प्लस बी स्क्वायर बेचारा अकेला है, तो ये भी उतर गया, और ये ए माइनस बी। तो दोस्तों अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, यानी इस पूरे को गुना करना पड़ेगा इससे। तो बारी बारी से करेंगे, देखिए कैसे, पहले ए स्क्वायर को करेंगे पूरे से गुना, ए स्क्वायर को करेंगे ए माइनस बी से गुना, तो ए स्क्वायर को कर देंगे ए माइनस बी से गुना। उसके बाद इसको करेंगे माइनस 2ab को करेंगे ए माइनस बी से गुना, तो माइनस 2ab को कर देंगे ए माइनस बी से गुना। और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर को करेंगे ए माइनस बी से गुना, तो प्लस बी स्क्वायर को करेंगे ए माइनस बी से गुना। तो करते हैं प्लस प्लस प्लस, और ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए क्यूब, आगे प्लस और माइनस माइनस, ए स्क्वायर को बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी। अब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, दो का दो, ए गुना ए स्क्वायर, बी का बी। और अब इसको करेंगे इससे गुना, तो माइनस माइनस प्लस, दो का दो, ए का ए, और बी गुना बी बी स्क्वायर। और अब इसको करेंगे इससे गुना, तो प्लस प्लस प्लस, और बी स्क्वायर को ए से गुना करेंगे, तो बी स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। और अब इसको इससे गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, बी स्क्वायर गुना बी बी क्यूब। अंतिम लाइन दोस्तों, तो ए क्यूब, इस बेचारा का पार्टी तो है नहीं कहीं ए क्यूब वाला, ये बेचारा बैठ जाएगा ऐसे ही उदास होके। और यहाँ देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर बी एक ठो है, और यहाँ ए स्क्वायर बी एक ठो है, तो ए स्क्वायर बी एक ठो, यहाँ ए स्क्वायर बी दो ठो है, तो ए स्क्वायर बी एक ठो और यहाँ ए स्क्वायर बी दो ठो, तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो जोड़ेंगे तो दो ठो ए स्क्वायर बी, एगो ए स्क्वायर बी, तीन गो ए स्क्वायर बी, और चिन्ह देंगे बड़ा का, तो एक स्क्वायर बी, यहाँ दो स्क्वायर बी, तो दो स्क्वायर बी वाला बड़ा हुआ, और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस। और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ ए बी स्क्वायर और यहाँ भी ए बी स्क्वायर, तो यहाँ दो ठो ए बी स्क्वायर, यहाँ एक ठो ए बी स्क्वायर, और दोनों का चिन्ह है दोस्तों प्लस, तो एक जैसा चिन्ह तो जुटेगा, तो दो गो ए बी स्क्वायर और एक गो ए बी स्क्वायर, तीन को ए बी स्क्वायर, और दो का चिन्ह बड़ा का चिन्ह देंगे दोस्तों, तो इन दोनों में बड़ा तो दो वाला है, दो का चिन्ह प्लस है तो प्लस, और माइनस बी क्यू, उसका तो पार्टी है नहीं, ये बेचारा यहाँ आराम से बैठेगा अकेला। और देखिए दोस्तों, हम लोग ए माइनस बी का हल क्यू लेके चले, ए माइनस बी का हल क्यू, और ए माइनस बी का हल क्यूब लिए, और यहाँ जो है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब आ गया, यानी हम लोग RHS लेके चले और RHS आ गया, तो ये सूत्र भी RHS आ गया दोस्तों, ये RHS है राइट हैंड साइड, ये सूत्र भी दोस्तों क्या हो गया, प्रूफ। तो दोस्तों ये पांचों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग निश्चित ही इनको याद कर ले, जिनको याद नहीं है, और इनको प्रूव करना भी सीख ले। ये सूत्र आपको चाहे वह 6 क्लास हो, चाहे 7 क्लास हो, 8 क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, चाहे वह किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, हर एक जगह ये सूत्र आपको काम आएंगे। तो इसलिए इस सूत्र को अपने हाथ से जाने न दे, इस पर अपना पकड़ मजबूत बनाए। तो दोस्तों पार्ट 3 के अंत में आप लोगों से पूछा गया था 5 सवाल, तो उन 5 सवालों का आंसर यह है दोस्तों,
पहला का दूसरा का 396, तीसरा का 495, चौथा का 616 और पांचवा का 957। तो दोस्तों आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना जवाब सही हुआ और हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आज पार्ट 4 में होमवर्क कुछ नहीं मिल रहा है, और होमवर्क के तौर पर जो है होमवर्क के रूप में आपको बस जो आज पढ़ा है बस उसी को याद करना है, तो क्योंकि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर कल अगले पार्ट में, पार्ट 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।